नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बड़ी खबर कानपुर से, जहां दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। जुमे की नमाज के बाद दो समुदायों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। साथ ही अहम बात यह भी है कि आज पीएम मोदी का कार्यक्रम भी कानपुर में है और उसी कार्यक्रम के दौरान ये हिंसक झड़प का मामला सामने आया है। जल्दी से विजुअल्स आपको दिखा देते हैं किस तरह से यहाँ भारी पुलिस बल तैनात है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लोग एक दूसरे पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक में भी कुछ सामान भरा हुआ है हमले को लेकर। वहीं आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल तैनात है। यहाँ पर पत्थर भी आप देख सकते हैं जमीन पर किस तरह से पड़े हुए हैं। दो गुटों के बीच जमकर यहाँ पत्थरबाजी हुई। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ मामला ये हुआ है, किन कारणों की वजह से दो गुटों के बीच ये हिंसक झड़प हुई है? देखिए, पहले से ये जो दिखाई पड़ रहा है, अचानक से पत्थरबाजी नहीं हुई है। ये उसी तरह से प्री प्लान्ड है, साजिश थी। जिस तरीके से पिछले दिनों हनुमान जयंती के अवसर पर, उससे पहले राम जयंती के अवसर पर, तो ये सारे रामनवमी के अवसर पर जो किया गया था, उसी तरह से ये भी पूर्व नियोजित दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम अकस्मात नहीं बना था। पहले से ही ये पता था कि वो उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, लखनऊ जाने वाले हैं, कानपुर में प्रोग्राम है, और अचानक से इन लोगों ने एक विवाद उठा लिया पुराना, और वो पुराना विवाद है नुपुर शर्मा का। नुपुर शर्मा पिछले दिनों एक डिबेट में मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बातें कही थी। वो डिबेट का हिस्सा था, लेकिन क्या किया गया, उस डिबेट के उस हिस्से को जो नुपुर शर्मा ने कहा था रेफरेंस के तौर पर, उस हिस्से को काटकर अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने अपने पोर्टल पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला, ट्विटर पे डाला। उसके बाद विवाद शुरू हो गया। अब जुबैर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है यूपी में, उसकी भी जांच होगी, ये भी जो गिरफ्तार किए जाएंगे। लेकिन वो विवाद शुरू हुआ और नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग जगहों पे एफआईआर भी हुआ। अब कानपुर की बात है, कानपुर में इसी मामले को लेकर बंद का ऐलान किया गया था। कहा गया था कि मोहम्मद साहब के खिलाफ अब बोला जा रहा है, नुपुर शर्मा का रेफरेंस दिया गया था, इसलिए आज जुम्मे के दिन पूरा मार्केट बंद रखा जाएगा। अब उस अपील के बाद जिन जिन मोहल्लों में मुसलमानों की दुकानें थी, मुस्लिम मोहल्ले थे, जहां उनकी दुकानें ज़्यादा थी, उन मोहल्लों में इसका भरपूर असर देखने को मिला, बंद रही दुकानें। और जुम्मे की नमाज के टाइम में अलग अलग मस्जिदों से तकरीर जो दी गई थी, उस तकरीर के दौरान भी इस मामले को उठाया गया और वहां पर लोगों को भड़काया गया। ये राजीव जी, नुपुर शर्मा के खिलाफ तो पहले ही कई राज्यों में एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है, फिर बार बार इस मामले को इतना क्यों भड़काया जा रहा है? क्योंकि अभी जो मामला चल रहा है, जैसे ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, मथुरा का मामला कोर्ट में चल रहा है, कई और जगह पर मस्जिदों के लिए जहां जहां शिवलिंग मिलने की या मंदिर होने के प्रमाण जो जिनके पास है, सबूत हैं, उसके खिलाफ कोर्ट जाया जा चुका है। तो एक माहौल दूसरे तरह का बना हुआ है। और इस बीच उसी ज्ञानवापी के मसले पर डिबेट के समय नुपुर शर्मा ने ये बात कही थी। जब शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप लोग हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति मोहम्मद साहब के बारे में यही बात बोले कि उन्होंने शादी कैसे की थी, कितने कम उम्र की लड़की से शादी की थी, ये सब मामला अगर उठाया जाएगा तो मुसलमानों को कैसा लगेगा। लेकिन किया क्या गया, उस पूरे वीडियो में से एक छोटा सा हिस्सा जो नुपुर शर्मा ने रेफरेंस के तौर पर बोला था कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, मतलब जिस तरीके से किया जा रहा है दूसरे पक्ष से, वो नहीं किया जाना चाहिए ताकि बैलेंस बन सके। उन्होंने रेफरेंस दिया कि अगर हम लोग ऐसा बोलें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। राजीव जी, लेकिन मामले को भड़काने वाले तो ऑल्ट न्यूज के जुबैर थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? लिया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वो पुलिस केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उसमें टाइम लगता है क्योंकि ये जो है साइबर सेल का मामला है कि कहाँ से इनिशिएट हुआ, सोशल मीडिया पर किसने पहले डाली, उसके बाद कहाँ कहाँ ये न्यूज़ पहुँची, तो उसमें तो टाइम लगता है। इसीलिए इस बीच अलग अलग हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया और यही कानपुर में
चूंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, योगी आदित्यनाथ वहाँ सीएम रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब वहाँ इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जा रही है, कई इन्वेस्टर बता रहे हैं कि हम हजारों करोड़ का निवेश करेंगे। अब ये पूरे कॉन्स्पिरेसी को समझिए कि जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर का। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि जिन जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर कानपुर में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हो और उसमें इस तरह की घटनाएं हो जाए तो वो बिजनेसमैन सोचता है कि अगर हम 1000 करोड़ लगाते हैं और कुछ दिनों के भीतर वहाँ पर हंगामा चल जाता है, हिंसा हो जाती है, बंद हो जाएंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, तो हमारा सैकड़ों करोड़ का नुकसान होगा। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन हमेशा चाहता है कि इन्वेस्टमेंट हम सुरक्षित जगह पर करें। और ये माहौल 5 साल से उत्तर प्रदेश में बना, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। और योगी आदित्यनाथ ने इस बीच उत्तर प्रदेश में एक कड़े रुख अपनाया, प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त की, कई गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि अब उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट करने के लायक जगह है। यानी कि एक तरीके से भारत की छवि को फिर एक बार बिगाड़ने के लिए साजिश को अंजाम दिया गया। राजीव जी, एक सवाल और, जहां पीएफआई के अभी 33 अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, जो रामनवमी पर हिंसा हुई, दिल्ली में जो दंगे भड़के, उसमें भी पीएफआई की भूमिका सामने आई, तो लगातार पीएफआई की भूमिका ही इस तरह की हिंसक झड़पों में सामने आती है। तो क्या इस झड़प के पीछे भी पीएफआई की हिंसा होने की कोई बात है? इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी है उसको समझिए। सीए एनआरसी के खिलाफ जो विरोध हो रहा था उसमें पीएफआई ने उत्तर प्रदेश से लेकर असम तक अलग अलग इलाकों में हिंसा भड़काई, टायर फूके गए, लोगों को मारा पीटा गया, पत्थरबाजी की गई, ये सारे पूर्व नियोजित थे। और ऐसी स्थिति में पीएफआई ने फंडिंग कहाँ से लाई? सऊदी अरब से, कुवैत से, इराक से। जो कट्टर इस्लामिक संगठन जहाँ पर हैं, इस्लामिक देश है, वहाँ पर कुछ जो सिंपैथाइजर हैं, उन लोगों ने इन लोगों को पैसा दिया। साथ साथ जो भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान, इन जगहों से भी इसकी फंडिंग हो रही है। तो ये कोशिश होगी पीएफआई की कि हर समय ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि एक जो छवि है भारत की वो खराब हो और लगे कि यहाँ सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, हंगामा हो रहा है। तो एफडीआई जो भारत में आता है, विदेशी निवेश भी होता है, वो भी प्रभावित होगा। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की बात है, यहाँ उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ये जो बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, पीएम गए हुए हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि हमने कैसे यहाँ रिफॉर्म किया, आप लोगों के लिए अनुकूल स्थितियाँ हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन वादा कर रहे हैं कि हम इतना करोड़, इतना 1000 करोड़ यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। और उस समय ये स्थिति होती है पत्थरबाजी की। ये कोई अचानक की घटना नहीं है, ये पूरी तरह से साजिश का एक हिस्सा है, जिसमें कानपुर को एक टारगेट बनाया गया है, क्योंकि कानपुर पहले से ही इंडस्ट्रियल हब रहा है और आज फिर से कानपुर को उसकी पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर है पहले से इंडस्ट्री थे वो फिर से इंडस्ट्रियलाइज एरिया बने। मेरठ की भी बात हो रही है, कानपुर की बात हो रही है, लखनऊ की बात हो रही है। और उन जगहों में से एक कानपुर में ऐसा तांडव मचाया गया है जो एक साजिश की ओर इशारा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो इतिहास दिखाई पड़ रहा है पिछले 5 सालों का, उसमें ये तय है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी कार्रवाई करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ही एक नज़ीर पेश की कि जो ऐसे काम करेगा उसके सीसीटीवी फुटेज को देखकर भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, कुर्की जब्ती की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी इन लोगों से की जाएगी। वो सीए एनआरसी के समय में भी किया गया। तो अब वो इन लोगों को बख्शने वाले नहीं हैं। पूरे साजिश का भंडाफोड़ होगा और जिसका भी इसमें हाथ होगा उन लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और उत्तर प्रदेश में
ये सब अब चलने वाला नहीं है। जी, खबर पर जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पैगंबर मोहम्मद का मामला जो नुपुर शर्मा ने उठाया, उसे लेकर अब जमकर बवाल हो रहा है। कई राज्यों में नुपुर शर्मा पर पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसी मामले को लेकर आज सांप्रदायिक हिंसा जुमे की नमाज के बाद भड़काई गई। अहम बात यह रही कि पीएम मोदी का जहां दौरा रहा, जिसमें निवेश की बात की गई, उसी दौरान इस हिंसा को सुनियोजित तरीके से भड़काया गया। लेकिन इस बार हिंसा भड़काने वाले ये प्रदर्शनकारी ये भूल गए कि इन्होंने कानपुर उत्तर प्रदेश को इस हिंसा को भड़काने के लिए चुना है, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिनका पूरे तरीके से शिकंजा इन पर कसने वाला है और जल्द ही सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले लोगों पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ा एक्शन लेकर ही रहेंगे। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।